आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी डीवीडी होम थिएटर सिस्टम, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं DAV-DZ350। इस पीस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि पीस को ऑन करने के बाद हेलो लिख के आता है। इसके आगे प्रोसेस होना चाहिए, हेलो हटना चाहिए और जो भी मोड पे है डीवीडी या एफएम वो लिख कर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, तो चलिए हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। अंदर से इसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। जिन हमारे मित्र का है, मैंने उनसे कहा कि भैया इसको ना बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर से तो छोड़ दीजिए, अंदर से तो छोड़ दीजिए, यो बाहर की कंडीशन है। अब देखते हैं इसको, पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों को निकालते हैं, चेक करते हैं निकाल कर। मैंने जो है इसका पावर सप्लाई और मदरबोर्ड दोनों निकाल रखा है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगा, बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है मुझे। क्लीन करने के बाद फिर अपना ये देखेंगे हेलो का फॉल्ट का क्या है प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको पूरी तरीके से क्लीन किया है। अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। मैंने इसको फिट कर दिया है। फिट करने के बावजूद भी इसमें सेम टू सेम प्रॉब्लम है। तो अब हम ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, 4-in-1, ये 4-in-1 जितने भी रेजिस्टेंस है उसको चेक करेंगे। अपना जो हेलो का प्रॉब्लम था सक्सेसफुली उसको सॉल्व कर दिया है। मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने काम किया है वो ये है कि इस आईसी के चारों बाजू मैंने रिसोल्डर किया है, आप देख सकते हो। प्लस इस आईसी को मैंने चेंज किया है। पुरानी वाली आईसी जो है आप यहाँ पे रखी हुई है। हेलो का फॉल्ट इन सब पीसों में, जितने भी सोनी के मॉडल हैं उसमें तभी आते हैं जब ये दोनों आईसी के बीच में संबंध स्थापित न हो तब। अभी हम जो है थोड़ा सा म्यूजिक का आनंद लेंगे।
म्यूजिक सुनेंगे, साउंड वगैरह वर्किंग गुड है या नहीं है। आवाज़ भी वर्किंग गुड है, आप सुन सकते हैं। छोड़ा कीजिए, मैं जब आऊं। जीवन में ऐसा कुछ काम किए हैं जो रॉकेट छोड़ा? मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ रॉकेट पे बिठा के मुझे छोड़ा जाए। ये थॉट के ऊपर है, सोच। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बाकी के स्पीकर भी चेक कर लेते हैं। ऐसी की तैसी नहीं। ये वूफर है, वूफर में है, सराउंड में नहीं है। तो इसका हम ज़रा प्रोलॉजिक ऑन करते हैं। शायद ये प्रोलॉजिक पे नहीं है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो अरे यार, इसका डिस्प्ले के लिए प्रोलॉजिक के लिए कुछ ये रिमोट इसका नहीं है। इसके लिए इसका प्रोलॉजिक जो है मेरे समझ में, टीवी पे कनेक्ट करके मैं देखता हूँ इसका प्रोलॉजिक का क्या है, प्रोलॉजिक में आवाज़ कैसे आएगी। हम तेरे फन की वैलिडिटी Radio City 91.2. इस पीस के अंदर सराउंड और सेंटर नहीं बज रहा था। इसका रिमोट नहीं था मेरे पास ये रिमोट था, लेकिन ये रिमोट काम नहीं किया। तो मार्केट में हमारे एक मित्र हैं, हमने उसको भेजा उनके पास रिमोट। तो उन्होंने जो है इसको रिमोट से फैक्ट्री रीसेट वगैरह किया, तो इसका सराउंड वर्किंग गुड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट सप्लाई तो ऑलमोस्ट सब लिखा हुआ है पावर सप्लाई के कनेक्टर पे। हम बात करेंगे मेन जो हमने इस पीस के अंदर काम किया है, रैम आईसी और ये जो बड़ी आईसी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा इस पे ठीक से जानकारी लेंगे, डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये है अपना वो आईसी MT1389, और मैंने आपसे, और ये है अपना वो आईसी जो मैंने चेंज किया है, फ्लैश 32M48 पिन। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि जब भी रैम आईसी और ये दोनों आईसी के बीच में संबंध स्थापित नहीं होंगे तो हेलो का प्रॉब्लम आएगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों आईसी प्रॉपर काम करे। इसलिए मैंने रैम आईसी को भी चेंज किया और इसको भी डिसोल्डर किया, ताकि ये दोनों कम्युनिकेशन यानी संबंध स्थापित कर सके ठीक से।